हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, जो बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे आपको 10th क्लास की सभी वीडियोस अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमें ऑप्शन मिले हैं। हमारा ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी में है यानी कि 2 में है वक्रता त्रिज्या और 3 में है प्रधान अक्ष। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं मरीज? तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाने का कार्य करता है, इसीलिए दांत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का जो है प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या क्या हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है गाइज? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं ध्वनि का। यहाँ पे 1 नंबर देख पा रहे होंगे आप, 1 में दिया हुआ है ध्वनि का, 2 में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, और 3 में दिया हुआ है पराबैंगनी का। यहाँ पे 3 में देख सकते हैं आप पराबैंगनी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना? 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यह क्या होता है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ये किस चीज का उदाहरण हुआ? तो ये हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो कितना नियम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने नियम है? तो वो है 2 नियम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया था। कौन से दर्पण है वो? तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन 2 नंबर ये था कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो हमारा ऑप्शन भी था अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो कौन सा होता है? क्या आप बता सकते हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तल, अवतल और समतल। तो ये क्या होगा? ये होगा, क्या होगा बता सकते हैं? अवतल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं हैं। तो क्या है वे वस्तुएं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा 1 में ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है दीप्त वस्तुएं, 2 में है अदीप्त वस्तुएं, 3 में है दोनों। तो क्या सही होगा? तो ये 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, यानी कि दीप्त और अदीप्त दोनों देख पाते हैं। दीप्त किसे कहते हैं? तो जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त कहते हैं, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। अब जिसमें खुद का प्रकाश हो उसका उदाहरण क्या होगा? तो प्रकाश, प्रकाश के पास उसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, जिससे हम लोग देखते हैं। और जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। और अब अदीप्त किसे कहेंगे? तो चांद इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चांद उदाहरण हो जाएगा इसका, किसका? अदीप्त का।
चांद के पास क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा चांद। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपको दीप्त और अदीप्त की परिभाषा भी यहाँ से पता चल गई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईंट कौन सा पदार्थ है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, एक में है ट्रांसपेरेंट, दो में है ओपाक्यू, और तीन में है क्या पता है? अरे प्रभासी, यानी कि जिसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख पा रहे होंगे, तो ईंट क्या है? ईंट अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए। ईंट क्या है? ईंट अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए राइट आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अपारदर्शी पदार्थ कैसे हुआ? क्योंकि ईंट का आकार मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये, मान लीजिए एक ईंट हो गया। चलिए मैं तो पहले ईंट बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए एक ईंट हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी बना नहीं है, मैं बना देता हूँ ईंट, फिर आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए आपका ईंट हो गया, ठीक है। ये ईंट ऐसे होता है, मान लीजिए ये ईंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे प्रकाश को इधर की ओर भेजेंगे। तो क्या ये प्रकाश यहाँ से जब हम प्रकाश को जलाएंगे तो क्या ये इधर तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या है? यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। यह क्या है बच्चों? यह एक क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ है। तो ईंट एक क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कैसे बनता है? तो ये बनता है आपका अवतल दर्पण से, ठीक है। तो अवतल दर्पण आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किससे बनता है? तो ये अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से, तो ये कितनी होती है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, आधी होती है, दुगुनी होती है, तीन गुनी होती है। तो ये कितना होता है? तो ये होता है आधी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल और तथा उत्तल दोनों में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। तो किस दर्पण का उपयोग मतलब किस दर्पण में बनता है हमारा आभासीय प्रतिबिंब? तो ये बनता है समतल तथा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गाइज। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, अपवर्तित करती है, परावर्तित तथा अपवर्तित दोनों करती है। तो ये क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए साथियों। यानी कि परावर्तित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रकाश हमेशा गमन करता है, तो किस रेखा में गमन करता है प्रकाश? क्या आप बता सकते हैं? तो ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो थी ना कमाल की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल पाए। और हाँ, आप कितने आंसर सही दे पाए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए और घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और साथ ही मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स से पास होइए। ये हमारा दुआ है और हमारे पूरी टीम की यही दुआ है कि आप लोगों का मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, जुड़े रहिए हमारे एक्साइटिंग स्टडी से।